Assalamualaikum, मैं हूं मुबशिर चौधरी and this course is presented by MK Smart Solution. MK Smart Solution is a domain of chemistry. Our training program will clear your concept from the beginners to expert level in a well organized manner. इट्स मीन MK Smart Solution का विजन है कि हमने मैट्रिक से मास्टर लेवल तक तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड लेक्चर सीरीज। एनिमेटेड लेक्चर सीरीज का मतलब है कि हमने 1 to all तमाम केमिस्ट्री कोर्स, मतलब कि हम अगर सिर्फ 9th की बात कर लें, सिर्फ 10th की बात कर लें, या फर्स्ट ईयर की बात कर लें, सेकंड ईयर की बात कर लें, तो हमने कंप्लीट सीरीज को इस कोर्स की फॉर्म में, डिजिटलाइज फॉर्म में स्टूडेंट तक पहुंचाना है। और अब इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे, मतलब कि हम यहाँ टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक पास करने वाले तमाम स्टूडेंट्स आगे कौन कौन सी बेस्ट फील्ड्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इट्स मीन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंप्लीट माइंड मैप प्रोवाइड करेंगे उन तमाम बेस्ट फील्ड्स के बारे में जो बहुत जबरदस्त स्कोप रखती हैं सोसाइटी में। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे तमाम न्यू एनिमेटेड सीरीज वक्त पर आप तक पहुंच सकें। चलें अब वन बाय वन उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे रिगार्डिंग टू द करियर काउंसलिंग फॉर मैट्रिक पास स्टूडेंट्स। टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक, मतलब मैट्रिक पास करने वाले स्टूडेंट किन किन फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक। और अब हम बात करेंगे बायोमेडिकल डिप्लोमास में डिप्लोमा ऑफ MLT, मतलब के डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन। यहाँ पे क्या होता है, MLT के डिप्लोमे में क्या हो रहा होता है, इस डिप्लोमे को डिफाइन कैसे करना है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी सर्विस क्या होती है, ये कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती हैं, क्या सैलरी रेंज हो रही होती है इसकी आफ्टर द डिप्लोमा, इसका स्कोप किस किस फील्ड में, हर एक चीज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिप्लोमा ऑफ MLT की डेफिनेशन क्या है। डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशंस एंड इक्विपमेंट्स एज वेल एज डिवाइसेस रिगार्डिंग टू क्लिनिकल लैब्स, मतलब कि इस डिप्लोमे में तमाम जो यूटिलाइजेशन है एप्लीकेशंस का, इक्विपमेंट्स का, डिफरेंट डिवाइसेस का रिगार्डिंग टू क्लिनिकल लैब, तमाम की स्टडी करवाई जाती है, तमाम का हर एक पहलू पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाया जाता है। एज इट इंक्लूड रेगुलर स्टडी विद क्लासरूम लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स ऑफ लेबोरेटरी, डिफरेंट हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स एंड टूल्स, मतलब कि यहाँ पे ओवरऑल अगर डिस्कस किया जाए तो इस पूरे डिप्लोमे में क्लासरूम लेक्चर्स होती हैं, मतलब के थियोरेटिकल पोर्शन विद डिफरेंट असाइनमेंट्स ऑफ लेबोरेटरी, मतलब के यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज्यादा हो रहा होता है, और उसके साथ साथ डिफरेंट हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के टूल्स किए जा रहे होते हैं। स्टूडेंट की मेंटालिटी उस लेवल तक ग्रूम की जा रही होती है कि वो समझ सके कि डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन में इसकी वर्थ क्या है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या होनी चाहिए और इसके एथिकली बैकग्राउंड, इसका माइंडसेट क्या होना चाहिए। लिहाजा अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा ऑफ MLT इज 2 year मेडिकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा है ये 2 साल का ड्यूरेशन पे मुश्तमिल होता है। अब मेडिकल लैब टेक्नीशियन इज आल्सो नोन एज क्लिनिकल लैब अटेंडेंट, मतलब इसे क्लिनिकल लेवल पे लैब अटेंडेंट का काम भी कह सकते हैं कि ओवरऑल जो डिप्लोमा ऑफ MLT होता है मेडिकल लैब टेक्नीशियन, इस बंदे को क्लिनिकल लैब अटेंडेंट भी कहते हैं। अब सर्विस ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन क्या है, मतलब कि वो बंदा जो MLT का डिप्लोमा करके आया था वो किस किस प्लेटफॉर्म पे सर्विस प्रोवाइड कर सकता है और वो काम क्या कर रहा होता है। Medical lab technician work as a helper in clinical laboratory to perform different analytical process by using different type of machines to diagnose the disease at molecular level, मतलब के molecular level तक इतना डीप जाके machines के जरिए diagnose करना होता है for the different disease, इसके analyze किया जा रहा होता है different processes के जरिए, और किसी भी disease होती है, बीमारी होती है, उसकी तशकील की जा रही होती है। और medical lab technician का वर्क होता है कि वो एसोसिएशन प्रोवाइड कर रहा होता है, वो हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है in the work of clinical lab technology. So next बात करते हैं, in this lecture series we will cover following aspects regarding to the diploma of MLT, मतलब इस पूरे लेक्चर में हमने ये पॉइंट्स कवर करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, फिर हम बात करेंगे मेरिट्स एंड फी पैकेजेस, मतलब ये डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन को कवर करने के लिए मेरिट क्या होता है और इसके फी पैकेजेस क्या होते हैं। फिर बात करेंगे इंस्टीट्यूट्स फॉर एडमिशन इन MLT, मतलब MLT में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल
अवेलेबल है पाकिस्तान में। उसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ द डिप्लोमा ऑफ एमएलटी टेक्नीशियन, मतलब कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा करने का स्कोप क्या है, इसके फवाइद कौन कौन से हैं और किस किस एरियाज में कैंडिडेट वर्क परफॉर्म कर सकता है आफ्टर मैट्रिक। सो ओवरऑल अगर डिस्कस किया जाए, हम इसकी सैलरी बहुत जबरदस्त चीज है, मतलब कि सैलरी के लिए तो हर बंदा काम कर रहा है, पैसे कमाने के लिए तो हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सैलरी पैकेज, मतलब कि कितना सैलरी, कितना पैसा आफ्टर दिस डिप्लोमा प्रोग्राम एक कैंडिडेट कमा सकता है, अर्न कर सकता है बाय द डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन। सो सबसे पहले अब हम बात करते हैं डिप्लोमा ऑफ एमएलटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। To get the admission in Diploma of MLT program, student should have to qualified from metric level of education with science। मतलब कि डिप्लोमा ऑफ एमएलटी में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम लेवल पे अगर बात की जाए, जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, उसे मैट्रिक लेवल की क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए विद साइंस के साथ। अब बात करते हैं मेरिट्स एंड फी पैकेजेस, मतलब कि मेरिट क्या है इस डिप्लोमे का और फी पैकेज क्या होता है, मतलब किस लेवल तक इसका मेरिट जा रहा होता है और उसके साथ फी पैकेज, मतलब कितनी फी पे करनी होती है इदारों को फॉर दिस डिप्लोमा प्रोग्राम। देयर आर टू डिफरेंट सेक्टर्स टू गेट द एडमिशन इन डिप्लोमा ऑफ एमएलटी टेक्नीशियन प्रोग्राम, मतलब कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो दो मुख्तलिफ तरह के सेक्टर्स है मार्केट में जो एडमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द डिप्लोमा ऑफ एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, मैट्रिक ऑब्टेन मार्क्स का क्या इफेक्ट होता है और फी पर कोर्स क्या होता है, मतलब एक पूरे कोर्स की फी कितनी होती है फॉर द डिप्लोमा ऑफ एमएलटी। सो अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की, गवर्नमेंट सेक्टर्स की, इंस्टीट्यूट्स की, तो 70 to 90% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट को वो बहुत जबरदस्त ऑफर कर रहे होते हैं एडमिशन, और उसकी जो फी होती है वो मिनिमम 15,000 to 30,000 चार्ज कर रहे होते हैं फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर्स की, तो प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो 45 to 50% वाले मार्क्स के स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे देते हैं, बहुत जबरदस्त एडमिशन पे कर रहे होते हैं। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 45% से कम भी है ना, तब भी प्राइवेट सेक्टर आपको एडमिशन दे देता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो 50,000 to 85,000 चार्ज कर रहा होता है फी, और ये फी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जो फी का पैकेज है ये डिपेंड कर रहा होता है आपके मैट्रिक के मार्क्स के, आपने मैट्रिक में कितने मार्क्स लिए हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ी जबरदस्त चीज है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी पाई जाती है, एक्स्ट्रा मार्क्स का कंसेप्ट। अब एक्स्ट्रा मार्क्स मतलब अगर कोई बंदा मैट्रिक के बाद एमएलटी नहीं करता, मतलब वो एफएससी कर लेता है प्री मेडिकल के, मैंने एमबीबीएस ही करना है, मैंने डॉक्टर ही बनना है, लेकिन किसी वजह से उसकी एफएससी प्री मेडिकल वेस्ट हो जाती है, मतलब उस लेवल तक नहीं जा पा रही होती, तो वो कहते हैं यार चलो ये नहीं तो यही सही, मैं एमएलटी कर लेता हूँ। अगर एफएससी प्री मेडिकल विद सेकंड डिवीजन कोई बच्चा वापस एमएलटी में एडमिशन लेता है, देन दे गेट 20 एडिशनल मार्क्स इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, मतलब कि वो 20 एडिशनल मार्क्स उन्हें फाइनल मेरिट लिस्ट में फॉर द एफएससी प्री मेडिकल कोर्स मिल जाते हैं। मतलब ये सोने पे सुहागा है कि अगर आपकी किसी वजह से एमएलटी में गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही, एडमिशन नहीं मिल रहा, तो आप 20 एडिशनल मार्क्स होते हैं फॉर द एफएससी प्री मेडिकल। इसलिए आप फाइनल जो मेरिट लिस्ट होती है, लास्ट जो मेरिट लिस्ट होती है, उसमें आपको एडिशनली 20 मार्क्स देके आपको मेरिट में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। और उससे जबरदस्त बात यह है कि जो बच्चे या जो बच्चियां हाफिज कुरान हैं वो और भी ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। मतलब हाफिज कुरान गेट 10 एडिशनल मार्क इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, मतलब 20 नंबर हो गए एफएससी प्री मेडिकल के और 10 नंबर हो गए हाफिज कुरान के। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स फॉर द एडमिशन इन एमएलटी, मतलब डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन करने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में जो ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर, ये भी डिप्लोमा ऑफ एमएलटी करवा रहा है। उसके बाद अलकाजी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल लाहौर, ये भी डिप्लोमा ऑफ एमएलटी ऑफर कर रहा होता है। उसके बाद शेख फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज लाहौर, ये भी डिप्लोमा ऑफ एमएलटी ऑफर कर रहा होता है। उसके बाद हम पाइस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फैसलाबाद की बात कर सकते हैं, वो भी डिप्लोमा ऑफ एमएलटी ऑफर करती हैं। उसके अलावा हम देखें तो कम्युनिटी केयर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, ये भी डिप्लोमा ऑफ एमएलटी ऑफर कर रहा होता है। इंडस कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज कराची, ये भी डिप्लोमा ऑफ एमएलटी ऑफर कर रहा होता है। और अगर हम बात कर लें अटक साइड की, तो यहाँ पे अल मक्का पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट अटक, ये भी डिप्लोमा ऑफ एमएलटी ऑफर कर रहा होता है। और अगर कराची की बात करें तो डव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ये भी डिप्लोमा ऑफर कर रही होती है इन एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन में। और अगर हम बात करें कराची में कोई और इंस्टीट्यूट प्राइवेट सेक्टर्स में और फर्दर कोई जबरदस्त इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तो हॉरिजॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज कराची, वो भी डिप्लोमा ऑफ एमएलटी ऑफर कर रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप ऑफ डिप्लोमा ऑफ एमएलटी, मतलब कि एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन के डिप्लोमे का स्कोप क्या है, आज के दौर में इसका स्कोप क्या है, कहाँ पे जो कैंडिडेट है आफ्टर दिस डिग्री प्रोग्राम अपनी सर्विसेज दे सकता है और इनकम जनरेट कर सकता है, मतलब पैसे कमा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास है हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लैब्स, मेडिकल क्लिनिक्स, प्राइवेट लैब्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर, नर्सिंग होम्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो ये तमाम जो सेक्टर्स हैं ये आफ्टर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट इन तमाम सेक्टर्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। हर जगह वैकेंसीज हैं। मतलब अगर मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ, एक कैंडिडेट है जो डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन कंप्लीट कर चुका है, क्लेरिफाई कर चुका है, क्वालिफाई कर चुका है, वो किसी भी सिटी में अगर जस्ट ऑब्जर्व कर लेता है तो कितने हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, कितने हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल क्लिनिक्स होते हैं, प्राइवेट लैब्स होती हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, नर्सिंग होम्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी कहाँ अवेलेबल है पाकिस्तान में। तो हर जगह पे इस डिप्लोमे का स्कोप है, हर जगह पे आप इस डिप्लोमे की वर्थ को समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी रेंज, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ द एवरी डिप्लोमा प्रोग्राम। मतलब कि हर एक डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम का जो मकसद होता है सैलरी कितनी दोगे, मतलब पैसा कितना कमा सकते हैं इस प्रोग्राम के बाद, इस स्टडी के बाद हम कमा कितना सकते हैं। तो सबसे मजे की चीज है सैलरी रेंज आफ्टर द डिप्लोमा ऑफ एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमे में क्वालिफाई होने के बाद आप कितना पैसा कमा सकते हो। देयर आर टू डिफरेंट सेक्टर्स दैट ऑफर जॉब टू बिल्ड देयर करियर, मतलब के स्टूडेंट के लिए दो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जो जॉब ऑफर कर रहे होते हैं स्टूडेंट को उनका करियर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, मतलब के गवर्नमेंट जॉब्स की। Here salary depend upon the BPS as the scale of government, मतलब के गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी होती है वो BPS मतलब गवर्नमेंट के स्केल्स पे डिपेंड कर रही होती है। अगर हम इनिशियल लेवल्स की बात कर लेते हैं, अभी किसी ने क्वालिफाई किया है और गवर्नमेंट लेवल पे वो सिलेक्ट भी हो चुका है, इट माइट बी बिगिंस फ्रॉम 15,000 टू मोर एंड आल्सो इंक्रीज विद टाइम, मतलब कि इनिशियल जो सैलरी होगी उसकी वो 15,000 से होगी स्टार्ट और थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बढ़ती जाएगी। और दूसरी साइड पे अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं तो प्राइवेट सेक्टर हमारे पास हजारों हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं और भी बहुत कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे सैलरी का जो मेयार है इट डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट स्किल, एक्सपर्टीज एंड एफर्ट, मतलब कि जो डिप्लोमा होल्डर वहां पे जॉब के लिए जा रहा है उसकी स्किल में एक्सपर्टीज कितनी है, मतलब वो अपनी स्किल्स में महारत कितनी रखता है और उसके अलावा वो कितनी एफर्ट परफॉर्म कर रहा होता है उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में, उस पर डिपेंड करता है कि उस बंदे की सैलरी रेंज क्या होनी चाहिए। हियर इट बिगिंस फ्रॉम 30,000 टू मोर एंड आल्सो इंक्रीज विद टाइम, मतलब इनिशियल सैलरी जो होती है वो 30-35 हजार के लगभग होती है और वक्त के साथ साथ वो बढ़ती जा रही होती है। तो प्राइवेट सेक्टर बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स करते हैं डिप्लोमा होल्डर्स को। इन अदर कंट्रीज इंडस्ट्रीज पे वेरी हैवी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स रिगार्डिंग टू डिफरेंट जॉब टाइप्स, मतलब कि जो बाहर के ममालिक हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, अंग्रेजों के मुल्क हैं, सही वहां पे इस डिप्लोमे की वर्थ काफी ज्यादा है। वो लोग हेल्थ से रिलेटेड बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, वो इस फील्ड में मतलब बहुत ज्यादा पैसा पे कर रहे होते हैं आपको आफ्टर दिस डिप्लोमा प्रोग्राम, और वो डॉलर्स में आपको पे करते हैं। तो डॉलर्स और पाकिस्तान की करेंसी को कंपेयर कर लो, वहां पे बहुत पैसा पड़ा, हैवी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स रिगार्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स। सो ये हमने पूरा डिप्लोमा ऑफ एमएलटी को डिस्कस कर लिया, उसको डिफाइन किया, उसका सर्विस एरिया क्या होता है, स्कोप क्या है उसका, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से इदारे डिप्लोमा ऑफर कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को, हर एक एस्पेक्ट को हमने इस लेक्चर में कवर किया है। फॉर ऑल डेटा इन वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म प्लीज विजिट आवर वेबसाइट mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल के फोल्डर में केमिस्ट्री और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड तमाम डाटा बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है इन दी फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कोर्सेज। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी ये मेहनत उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो केमिस्ट्री 9th या केमिस्ट्री 10th या केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन जी प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, वो एक बेहतरीन अंदाज में एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म से फायदा हासिल कर सकें। थैंक्स टू वॉच। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. खुदा हाफिज।